जय कन्हैया लाल की में एच एस रावत जी लगातार हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ हमारे तीन संवाददाता तीन अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ हमारी संवाददाता दिव्या मौजूद है, वरुण मथुरा से हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ प्रवीण मुंबई से इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ मौजूद है। इन सभी के पास चलेंगे। इस बीच रावत जी से मेरा प्रश्न ये है, रावत जी इतने नटखट आखिर क्यों थे श्री कृष्ण? बाल लीलाएं जो हमने इतनी सारी देखी है, नटखट जितने वो थे शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा। वंदना जी, ज्योतिष के अंदर एक मुहूर्त होते हैं कुछ, कि अगर आप अच्छे मुहूर्त के अंदर बच्चा कंसीव होता है तो अच्छे स्टारों का फल होता है। तो जो भगवान कृष्ण थे, माता देवकी के गर्भ में जब आए थे तो उस समय की भी ग्रहों की चाल बहुत अच्छी थी, और जब वो गर्भ से बाहर आए तो उस समय की भी ग्रह गति बहुत ही अच्छी थी। और जो इंटेलिजेंट होगा, जिसके ग्रह अच्छे होंगे तो नटखट भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, और ज्ञानी भी होगा, और बहादुर भी होगा। मतलब बेसिकली इसको ऐसे कह सकते हैं, आपके अंदर जितनी ऊर्जा होगी वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, कहीं ना कहीं निकलेगी। बचपन में तो नटखट होकर के निकलेगी, जब बाल अवस्था में आएंगे तो खेल में निकलेगी, और जब आप टीन एज में आ जाएंगे, बड़ी एज में आ जाएंगे, युवा अवस्था में आएंगे तो फिर जो गोपियों के साथ जिस तरीके से उसने रास बिल्कुल बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान के अंदर 16 कलाएं थीं, और उन 16 कलाओं के प्रभाव के कारण तो इतने नटखट थे। बचपन में किस तरीके से थोड़ी बाल अवस्था में कंस का वध कर दिया, पूतना का वध कर दिया, और किस तरह से राक्षसों का भी वध किया, खेलते खेलते वध कर दिया। इसका मतलब उनके पास कागासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। नेचुरल जो उनके पास शक्तियां थी, वो ग्रह गति का प्रभाव होता है, नक्षत्रों का प्रभाव होता है, वो उनके पास था, इसलिए नटखट वो बहुत ज्यादा थे। और खेलते खेलते ही उन्होंने वो करिश्मे दिखाए कि आज उनके ऊपर, यहाँ आप देख लिए कि मीरा ने भी कितना लिखा, सूरदास जी ने भी कितना लिखा। अच्छा, उनका माखन से क्या कनेक्शन था ऐसा कि वो जहाँ भी जाते थे बस माखन के पीछे ही पड़ जाते थे? इस विषय पे भी हमने बहुत सारी शोध की है। जो बच्चा होता है ना, उसको माखन जनरल वैसे ही पसंद होता है, हर एक को होता है। अब शहरों में तो माखन कहीं होता नहीं है, इसके कारण। और गाँवों में जब हम छोटे थे, हम भी बहुत माखन खाया करते थे, दादी के पास बैठ जाते थे, उसमें से हांडी में से निकाल करके खा जाते थे। तो कृष्ण भगवान कुछ ज्यादा करते थे, क्योंकि वो ज्यादा ऊर्जावान थे। उनके जो गति थी, उनके जो स्टारों की गति थी, उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, क्योंकि वो 16 कलाओं से संपूर्ण पैदा हुए थे। वही एक ऐसे अवतारी थे, आज तक के जितने भी अवतार हुए हैं, जिनमें 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण थे। उन कलाओं का भी कहोगे तो हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। बिल्कुल, कलाओं के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात और बताइए कि आखिर श्री कृष्ण की पूजा इस तरीके से हम क्यों करते हैं, और पूजा से हमें क्या फल मिलता है? लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हालांकि काफी विवादों में भी रहते हैं और अपने सौम्य स्वभाव के कारण भी जाने जाते हैं। आज देखिए, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के ठीक पहले किस तरीके से वो जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें भाग ले रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के वेश में जो कलाकार तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। माँ का काम है। जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आपसे थोड़ी ही देर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। उत्सव तो कितने दिनों पहले से ही शुरू हो चुका है और अब ये अपने चरम पर है, क्योंकि महज कुछ ही देर का, लगभग 40 मिनट का समय होगा या आधे घंटे का वक्त होगा जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। हमारे तीन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से दिव्या हमारे साथ बनी हुई हैं, वरुण मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं। इन तीनों से बात करेंगे। एच एस रावत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर श्री कृष्ण बने हुए नजर आ रहे हैं, काफी अद्भुत नजारा है, काफी मनोरम दृश्य। देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, और आप क्या बन के आए हो? क्या बन के आए हैं? कृष्ण जी बन के आए हैं। और आपकी जो वेशभूषा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। गोपी बन के आए हैं आप? तो गोपी तो नाचती जरूर है, तो नाच के तो दिखाइए ना। हरे रामा
विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके का अद्भुत नजारा है यहाँ पर, कैमरे की नजर बचाकर आप भी यहाँ पर आनंद विभोर जरूर हो रही होंगी। मथुरा चलते हैं, हमारे संवाददाता वरुण वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? महाआरती की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, नवग्रह की पूजा स्टार्ट हो चुकी है और नवग्रह की पूजा कहा जाता है कि जब जन्म होने से पहले तमाम नवग्रहों को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है और आप उसमें उपस्थित रहिए इस शुभ मौके पर। तो ये पूजा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे करीब आरती होगी श्री कृष्ण जी की। जी वरुण, अब सीधे मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई के इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ प्रवीण मौजूद हैं। प्रवीण, यहाँ पर आप बता रहे थे कि कुछ खास भोग की तैयारी है, कितनी देर में ये भोग लगेगा, क्या कुछ है इस भोग में, इसके बारे में बताइए। देखिए, भोग लगने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं साफ तौर पर आपको दिखाऊंगा 1008 तरह के भोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हर तरह का शाकाहारी भोग है यहाँ पर। फल फ्रूट से लेके बात करी जाए तो दूध दही से लेके जिस तरह के व्यंजन है, यहाँ तक इडली और मसाला डोसा भी कृष्ण भगवान को भोग में लगाया गया है। मेरे साथ खुद इस मंदिर के किशन चंद्र दास जी हैं, उससे जाने की कोशिश करेंगे। 1008 भोग लगा है, क्या क्या है इसमें? भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग सभी तरह के शाकाहारी व्यंजन तैयार अलग अलग किस्म से बना करके भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के दाल हैं, चावल के आइटम्स हैं और साथ ही साथ बहुत सारे पकवान और पकोड़े और दूध और घी से बने अलग स्वादिष्ट मिठाइयाँ, रसगुल्ले, पेड़े और अलग अलग प्रकार के फल फूल, ये सभी इत्यादि ठाकुर जी को सभी कुछ हम भोग चढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी भक्तों ने मिल करके हजारों में भगवान को अपने अपने श्रद्धा के अनुसार भोग बना करके आज चढ़ाया है और अलग अलग किस्म के जूस और ये सब भी ऑफर किए गए हैं। जी प्रवीण, एक बार वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। वरुण, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से शायद आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, बताएं। जो बिल्कुल नवग्रह की पूजा इस समय चल रही है और नवग्रह की पूजा में कहा जाता है कि श्री कृष्ण से जन्म से पहले नवग्रहों की आह्वान किया जाता है। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि वो आए श्री कृष्ण के जन्म के शुभ मौके पर शिरकत करें, आए यहाँ पर। और ऐसे में आह्वान में नवग्रहों की पूजा की जाती है। फिलहाल नवग्रह की पूजा चल रही है। इसके बाद अभिषेक शुरू किया जाएगा होगा जब 12 बजे करीब जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और उस अभिषेक के बाद फिर आरती की जाएगी। तो लगातार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पूजा चल रही है। लगातार लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से दरवाजे के आगे ही लगातार भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। तो लोगों को इंतजार केवल 12 बजने का है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और एक एक करके हर कोई चाहता है कि कैसे भी करके जो मंदिर है यानी कि जो मूर्ति है उसके सामने खड़ा हो जाए और ढंग से अच्छी तरीके से दर्शन कर पाए। तो एक अलग आप हमारे साथ बने रहिए। एच.एस. रावत जी हमारे साथ स्टूडियो में है। रावत जी, नवग्रह की पूजा का इस वक्त पे क्या महत्व हो जाता है? कोई भी जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये धूलोक है, हमारा जो पृथ्वी लोक है वंदना जी, ये 9 ग्रहों से संचालित है। 9 ग्रहों की किरणों से हमारा शरीर चलता है। इसलिए कोई भी चीज की अनहोनी ना हो, उसको रोकने के लिए हम पहले जिन ग्रहों के द्वारा संचालित होते हैं उन्हीं ग्रहों की किरणों की पूजा करते हैं। इनमें हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, चंद्र की भी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं आप आइए और अपनी किरणों का आशीर्वाद हमें दीजिए। इसी प्रकार से 9 ग्रहों की जब पूजा हो जाती है तो फिर उनकी प्रार्थना होती है। प्रार्थना करने के बाद में फिर हम आगे को प्रोसीड कर जाते हैं पूजा के लिए, क्योंकि ये नवग्रह के द्वारा ही ये धूलोक संचालित है। ये पृथ्वी जो लोक है ये नवग्रहों के द्वारा संचालित है। रावत जी की जब आवाहन हो रहा है 9 ग्रहों का, तो ऐसे में जो भक्त वहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, उन पर भी 9 ग्रहों की कृपा होगी? बिल्कुल, जहाँ जितना भी लोग होता है वहाँ पर अब जो पुजारी लोग हैं, मंत्रों का जो वैदिक मंत्रों का वहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान का पूरे संसार के ऊपर फर्क पड़ता है। और जितने लोग भी न्यूज 24 देख रहे हैं, वो जो दर्शक है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली वहीं पर जो लोग रहेंगे जो बिल्कुल शांति के साथ अभी न्यूज 24 देख रहे हैं, उनके ऊपर उन मंत्रों का इफेक्ट होगा। और जो वहाँ खास जो लोग हैं उनके ऊपर तो कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि वो तरंगों के माध्यम से वेद मंत्रों का जाप जहाँ होता है, वेद मंत्रों में एक तरंग काम करती है, उस तरंग का लाभ मिलता है यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर अगर आप
मथुरा नहीं जा पाए हैं तो हमारे संवाददाता वरुण खुद मथुरा में मौजूद है और वहां से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से तस्वीरें दिखा रही है हमारे संवाददाता दिव्या, और साथ ही साथ मुंबई के इस्कॉन टेम्पल से हमारे संवाददाता प्रवीण तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी पूजा इस वक्त वहां पर हो रही है, आप बिल्कुल विचलित ना हो। आप न्यूज 24 के जरिए वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम पूजा देख सकते हैं, वो तमाम अभिषेक देख सकते हैं, नवग्रह का आवाहन आप देख सकते हैं और कृपा घर बैठे बैठे ही आप पा सकते हैं। और बंदना जी, आपने एक चीज और बोली थी कि ब्रेक से पहले पूछा था कि आखिर कृष्ण की पूजा करने से लाभ कैसे मिलता है। हाँ। आपने पूछा था नहीं? हाँ। ऐसा होता है कि जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं या हमारे ग्रह होते हैं, उन्हीं के साथ हम जुड़े होते हैं। भगवान कृष्ण एक ऐसे अवतारी थे जो 16 कलाओं से संपूर्ण थे। यानी इनका जो सर्वर है, god.com का जो सर्वर है, वो बहुत भारी है। यानी जैसे आप छोटे सर्वर के साथ जुड़ते हैं तो छोटी कृपा आती है, ऐसे आप बड़े सर्वर के साथ जुड़ते हैं तो बड़ी कृपा आती है। और कृष्ण भगवान तो सबसे बड़े सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं, वेद मंत्रों का जाप करते हैं, और इस समय पर, इस योग में, जो इस समय ये लगन चल रही है, इस योग के अंदर आप कोई भी अगर संकल्प लेकर के अपने घर में पूजा करते हैं, अपने मंदिर में पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी मन्नत पूर्ण होगी। क्योंकि इस समय आप ऐसे कृष्ण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं कि जहां से जो मांगोगे वो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। भोग की भी हम बात कर ले रावत जी। 1008 तरह के भोग मुंबई से, जैसे हमारे संवाददाता प्रवीण तस्वीर में दिखा रहे थे, 1008 अलग अलग तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। क्या महत्ता होती है, कौन से ऐसे खास व्यंजन होते हैं जो काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है बंदना जी। ऐसा होता है, जब आप अगर हमारे घर पे आए और आप देवी रूप हैं, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सारी सेवा आपकी करें। हम अपनी टेबल के ऊपर ड्राई फ्रूट भी सजाएं, आपके लिए बहुत सारे व्यंजन स्वादिष्ट बनाएं, और हमारी इच्छा अंदर से इतनी भावना होती है कि हम आपके लिए बहुत कुछ करें। जैसे जब हम इंतजार कर रहे हैं, हम उन, और खासकर आप सामने वाले की पसंद का ध्यान रखते हैं। क्या हमको पता है कि कृष्ण भगवान माखन खाते थे और बहुत सारी चीजों के वो चटोरे थे इस तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो चटपटी चीजें व्यंजनों में ली गई हैं, कि वो किरणें आएंगी, वो भगवान आएंगे, और हमारी उस जो उनकी आतिथ्य है, जो हम उनकी सेवा के तौर पर वहां पर व्यंजन रख रहे हैं, तो हमारे मन को भी प्रसन्नता होगी, और जो अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म शरीर के अंदर किरणें होती है उसको भी लाभ मिलेगा। इसलिए हम एक भावना के तौर पर उनको व्यंजन कराते हैं, उनको निलाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको तिलक भी लगाते हैं, उनको दक्षिणा भी देते हैं। सिर्फ एक भाव होता है, और वो भाव ढंग से हो, वेद मंत्रों के साथ हो, तो निश्चित तौर पर भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है। आपने अभिषेक की भी बात की रावत जी, अभिषेक किन किन चीजों से निहायत जरूरी हो जाता है आज के दिन करना? देखिए, आज के दिन तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी मंदिरों के अंदर 16 उपचार होगा, 16 विधियों से अभिषेक होता है। लेकिन अगर 16 पूर्ण नहीं होती हैं तो हम 5 विधियों से भी, इसमें पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में क्या क्या सम्मिलित है, एक बार दर्शकों को ये भी बता दें। अगर कोई घर पे करना चाहे पंचामृत से अभिषेक इस वक्त पे, तो वो जरूर न्यूज इसमें बता देता हूँ। इसमें हम गाय का दूध लेते हैं, इसके अंदर शहद लेते हैं, इसके अंदर दही भी लेते हैं, और इसमें गौमूत्र भी लेते हैं। इन चीजों को लेकर के और गंगा जल लेकर के अगर आप बड़ी आत्मा के साथ और ध्यान के साथ ये सोचते हैं कि हम अभिषेक भगवान कृष्ण का कर रहे हैं, तो आपकी भावना निश्चित तौर पर उस भगवान के सर्वर के साथ जुड़ जाती है, और उनका बड़ा आशीर्वाद इस समय आपको ऊपर आएगा। क्या कोई मंत्र भी इस वक्त पे जरूरी होता है? हाँ, हर एक जो भी आप अभिषेक करोगे, जैसे स्नान करोगे तो स्नान कराने का मंत्र है। जब उनको आह्वान करोगे, मान लो आप उनको पवित्र करते हो, ओम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थाम गतो पिवा यास्मेत पुण्यकाक्षम, इस तरह से जो भी आप अगर करना चाह रहे हो, उनको निला रहे हो तो मंत्र है, उनको आप भोजन करा रहे हो तो मंत्र है। अभिषेक के लिए एक मंत्र आप बता दीजिए, अगर जो लोग घर पे बैठे बैठे इस वक्त अभिषेक करना चाहें तो वो कौन से मंत्र का उच्चारण करें? अब आप सबसे पहले तो जब आप भगवान को बुलाते हैं तो आह्वान करते हैं, तो एक तो आह्वान का मंत्र आपको सबसे पहले करना है, और जब गणेश जी की पूजा हो जाती है तो उसके बाद ही फिर हम 9 ग्रहों के मंत्र को करते हैं। यानी सबसे पहले आप अगर उनको स्नान कराते हो तो स्नान की एक विधि होती है, पहले आप अपने आप को पवित्र करिए, और अपने जो आसपास का जो मंदिर है उसको भी आपको पवित्र करना पड़ेगा, जिससे वहां कोई नेगेटिव ऊर्जा ना हो। तो एक आप अपने लोटे के अंदर आपने जल रखा होगा, उस जल को आप वहां पुष्प ले लीजिए, और पुष्प लेकर के आप एनवायरमेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यास्मेत पुण्यकाक्षम। तो इस तरीके से आप चारों तरफ मंत्र छिड़क करके तो आप उसको जगह को शुद्ध करेंगे, और धीरे धीरे जैसे आपकी मन की कामना आती है, आप चाहते हैं कि मैं अभी इनको वस्त्र पहना रहा हूं, इस समय तिलक लगा रहा हूं, इस समय मैं चंदन लगा रहा हूं, तो वो भावना आपकी आनी चाहिए कि जैसे एक अतिथि का आप सत्कार करते हैं,
दक्षिणा उनको देते हैं और फिर उनको विदा करते हैं। अच्छा वही रावत जी, भावना अगर उनसे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, जिन्हें ये मंत्र नहीं आते होंगे, ऐसे में वो क्या करें? हरे कृष्ण का जाप करके वो सारी चीजें कर सकते हैं? हाँ, ये भी अच्छी बात है कि अगर मान लो मंत्र नहीं आते हैं और आपके अंदर भावना है, तो कहते हैं ना, मन चंगा तो चंगा कटौती में तो गंगा। कटौती में गंगा। यानी आप इस भावना के साथ, इसमें मनसा कर, यानी मन से भी आप कर सकते हैं इसको, कि अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि मैं भगवान को नहला रही हूँ, मैं भगवान को वस्त्र पहना रही हूँ, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ, मैं भगवान को भोजन करा रही हूँ, तो वो भी एक तरीका है, उसमें भी कंसंट्रेशन होती है। वेद मंत्रों में तरंगुई कंसंट्रेशन होती है, और अगर आप वेद मंत्र नहीं कर पाते हैं तो आप आध्यात्मिकता के तौर पर भी इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। उसका आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन होनी आपकी आवश्यक है इस पूजा के अंदर। चलिए, तो घर बैठे बैठे इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तस्वीरें हैं, साथ ही साथ दिल्ली की तस्वीरें हैं और मुंबई की तस्वीरें और देश के अलग अलग हिस्सों की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस कुछ ही समय का इंतजार, सिर्फ 20 मिनट का इंतजार है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। उस वक्त की भी सीधी तस्वीरें हम आपको न्यूज 24 पर दिखाते रहेंगे। हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्या दिल्ली से इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ मौजूद है, वरुण हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से मौजूद है, साथ ही साथ मुंबई के इस्कॉन से हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता वरुण दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में जन्माष्टमी के उत्सव को हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहले फूलों से राधा कृष्ण की मूर्ति को ढक दिया गया था और अब उनका अभिषेक किया जा रहा है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से भी हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ बने हुए, वहां की भी तस्वीरें ये देखिए, कितना अद्भुत श्रृंगार है यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी का। हालांकि कुछ ही वक्त शेष है, सिर्फ 13 मिनट का इंतजार और है और यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसका भी जो उत्सव होगा उस वक्त वरुण हमें सारी तस्वीरें बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से उत्सव मन रहा है, किन किन चीजों का भोग लगाया गया है। इस वक्त यहाँ पर अभिषेक चल रहा है। वहीं मुंबई की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी अद्भुत अनोखा श्रृंगार श्री कृष्ण और राधा रानी का अलग अलग रंगों से सुसज्जा इनकी की गई है और मुंबई के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हैं। अद्भुत नजारा, पूरे देश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में फूलों की वर्षा इस वक्त श्री कृष्ण और राधा रानी पर की जा रही है। दिव्या हमारे साथ यहाँ से मौजूद है। दिव्या, क्या कुछ देख पा रही हैं आप यहाँ पर? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म अब से लगभग 12 मिनट बाद होगा, उस वक्त के लिए क्या कुछ खास तैयारियां हैं? बस कुछ ही मिनट बचे हैं वंदना, और अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ घड़ी पे टिकी है। इस वक्त फूलों से नहला दिया गया है राधा कृष्ण की मूर्ति को। बहुत ही सुंदर नजारा है। हर किसी भक्त के दोनों हाथ खड़े हो चुके हैं और सिर्फ एक ही बोल बोल रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा, जय कन्हैया लाल की। पूरी तरीके से फूलों से भर दिया गया है राधा कृष्ण को। हर तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया है। पहले उन्हें 5 तत्वों से मिलाया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, घी सभी सम्मिलित हो, और अब एक बार जो फूलों से सजाया गया है वो बहुत ही सुंदर नजारा है। इस वक्त प्रांगण में जितने भी भक्त हैं सभी के दोनों हाथ खड़े हुए हैं। जी आप देखिए किस तरह से मोर पंखी से जो है वो राधा कृष्ण के सामने उनको झूला झुलाया जा रहा है। चलिए, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता वरुण यहाँ पर मौजूद है। वरुण, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर हो रही है? क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म में अब बहुत ही कम वक्त बचा है, सिर्फ 11 मिनट शेष है। बिल्कुल जोश लगातार बढ़ता जा रहा है, उमंग है, उत्साह है। तमाम भक्त यहाँ पर इस समय इकट्ठे होकर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चंद मिनटों का कि वो मिनट खत्म हो और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हो। लगातार लोग यहाँ पर इस समय निकल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उनके मुंह पे एक ही बात है कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और एक अलग ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम वरुण, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास हम और भी आएंगे जब श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर श्री कृष्ण का जन्म आज एक बार फिर
होगा अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले इस वक्त लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर विशेष भोग की तैयारियां चल रही हैं। विशेष भोग लगाया जा रहा है श्री कृष्ण को। प्रवीण, क्या कुछ खास है इस भोग में? क्या क्या भोग लगाया जा रहा है? देखिए 1008 से ज्यादा भोग यहाँ पर लग चुका है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं वहाँ पर अब भोग लग चुका है भगवान श्री कृष्ण को। व्यवस्था की जा रही है। 12 बजे का सबको इंतजार है। किस तरह से इस्कॉन मंदिर के अंदर लोगों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और वो 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं, महाआरती का इंतजार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की संख्या आप देख सकते हैं किस तरह से। चलिए, सिर्फ 10 मिनट का इंतजार है। 10 मिनट बाद वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ऐसे में सबसे खास तस्वीर वो हो जाती है जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली, जन्मभूमि मथुरा से आती है। वहां भी आपको सीधे लिए चलेंगे। ये सीधे वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता वरुण लगातार यहां से बने हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता दिव्या हमारे साथ बने हुई हैं और मुंबई से प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ एचएस। हर तरफ बस एक ही जयकार है, जय कन्हैया लाल की, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता वरुण के पास, जो कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में मौजूद है। वरुण, जो बिल्कुल चंद मिनट बचे हैं और ऐसे में तमाम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 बजेंगे और श्री कृष्ण के वो जन्म उत्सव का लुत्फ उठा पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। आवाजें, जोश और उत्साह यहाँ पर तमाम भक्तों का देखने में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा फूलों की बारिश भी शुरू हो चुकी है। सभी लोग हाथ उठा के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का, केवल 2 मिनट शेष बचे हैं और ऐसे में सभी भक्त इस समय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा, जन्म होगा, तब वो यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल होगा। हालांकि इंतजार सबको है, लेकिन एक के बाद एक, अगर आप सामने देख सकें तो एक के बाद एक लोग हटने को तैयार नहीं है। सिर्फ इंतजार है कि 2-3 मिनट और गुजरे और उसके बाद इस पल का वो लुत्फ उठा सके। और शायद यही वजह है कि इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खड़ा हुआ हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है केवल 1-2 मिनट गुजरने का। ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है भक्तों के ऊपर और सभी की नजरें श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ है। बाकी वो व्यक्ति यहाँ पर उत्साह से परिपूर्ण है और हर किसी को इंतजार केवल चंद मिनटों का है। कहते हैं जिस तरीके से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय लोगों ने, जब बारिश हुई थी, आंधी आई थी, तूफान आई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भक्तों का जो उत्साह देखने लायक है शायद अपने आप में दिख जाता है कि कैसे ये उत्साह के साथ इस समय इंतजार कुछ देर का कर रहे हैं। फिलहाल पर्दे को डाल दिया गया है और जैसे ही 12 बजेंगे ये पर्दा हट जाएगा और श्री कृष्ण का जन्म उत्सव शुरू हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो ऐसे में फिलहाल फूलों की बारिश की जा रही है, तमाम तरीके से लोगों को उत्साह देखने लायक है। हालांकि लोग हटने को तैयार नहीं हो रहे, सामने की लाइन से बिल्कुल खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे यहाँ पर। जी, तो इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्म और शंख के साथ घोषणा हो चुकी है। शंख के साथ घोषणा हो चुकी है 12 बजते ही और ये तमाम लोग देख रहे होंगे आप लोग इस तरीके से उत्साह के साथ नाच गाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये नजारा है मथुरा का। तमाम लोग हाथ में ताली बजाते हुए राधा कृष्ण को याद करते हुए ना जय जयकार के और लगातार तालियों की आवाज इस बात का प्रतीक दे रही है कि जल्द से दरवाजे खोले, जल्द से ये पर्दा हटे और वो लोग अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। ये तालियां लगातार इस बात का सबूत है कि तमाम भक्त जो सुबह से इंतजार कर रहे थे इस पल का, वो पल आ चुका है और ये पल का इंतजार करते हुए इन्होंने घंटों बिताए हैं। कई लोग भक्त इसमें व्रत रखे हुए हैं और शायद यही वजह कि व्रत को तोड़ने से पहले वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और लगातार तालियां की गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है कि सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पर्दा हटाया जाए। और ये पर्दा हटते ही अभी देखिए जिस तरीके से उत्साह है यहाँ पर, एक अलग ही अद्भुत नजारा है। सभी लोग आतुर हैं कि हर कोई ढंग से भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति का दर्शन कर सके। अभिषेक खत्म हो चुका है और आरती शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तस्वीरें आपको